डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए थे। एक ही एग्ज़ाम के ये क्वेश्चंस हैं जीके के 25। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने आंसर्स आपने करेक्ट दिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है बीपी सिंह। तो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज़ किया है ऑप्शन सी तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और पहला स्टेट जिसमें गैर कांग्रेसी सरकार रही थी वह केरल है। 1957 में केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। आपको इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? पीएनबी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक का अगर पुराना नाम पूछा जाए तो क्या है? यूटीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो इंग्लिश चैनल को फ्रेंड्स पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह, उज्ज्वला राय, निशा बाजरा, कर्णम मल्लेश्वरी। तो राइट आंसर हो जाएगा आरती शाह। ठीक है। और ये फ्रेंड्स इंग्लिश चैनल है, ये अटलांटिक महासागर में है। फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच का जो समुद्री मार्ग है इसे कहते हैं इंग्लिश चैनल। और फ्रेंड्स जिसकी लंबाई है 563 किलोमीटर है और चौड़ाई है 240 किलोमीटर है। इसको पार करने वाली, तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है? भारत मानक समय की गणना किसके क्लॉक टावर को मेज़र करके की जाती है? ऑप्शन ए है हमीरपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी है संबलपुर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे चलता है। तो आपने देखा होगा GMT + 5:30 आवर्स लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको और याद रखना है कि यूपी में लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की कितनी है? 31 हैं, और डिस्ट्रिक्ट की संख्या प्रेजेंट टाइम में 75 है। नेक्स्ट देखते हैं, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा से, तिलहन से, जूट से या कपास से? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कपास से संबंधित है सिल्वर फाइबर क्रांति। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और कपास उत्पादन में सबसे टॉप पे कौन सा राज्य आता है? तो गुजरात आता है। आपको याद रखना है। और गुजरात तंबाकू उत्पादन में भी प्रथम पर आता है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक क्रांति आपको और याद रखनी है, रजत क्रांति। ये अंडे से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 आपने मूवी भी देखी होगी, अगर देखी है तो आपको पता होगा कि कैसे इसमें भेदभाव के विरोध में है ये। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिकमिंग के लेखक या लेखिका कौन है? बिकमिंग पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? हिलरी क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा या मिशेल ओबामा? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बराक ओबामा की वाइफ मिशेल ओबामा बिकमिंग पुस्तक की लेखिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने राज्यों का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आपको याद रखना है कितने राज्यों का राष्ट्रीय पक्षी है। 3 का, 4 का, 5 का या 6 का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन मार्ग के ऊपरी हिस्सों में बालों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है। श्वसन मार्ग में ऊपरी हिस्से में बालों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सीलिया, बिल्ली, ब्रोंची, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सीलिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। श्वसन मार्ग में ऊपरी हिस्से में जो बाल जैसे संरचना होती है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2018 में यूनेस्को के द्वारा किसे विश्व धरोहर घोषित किया गया? ऑप्शन ए है रानी की वाव, ऑप्शन बी है मुंबई की विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको
एन सिंबल, सिंबल ये ऑप्शन बी में होना चाहिए। एंड ऑप्शन सी है ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स यूनेस्को के बारे में आपको याद रखना है कि यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है ये पेरिस फ्रांस में है, और इंडिया में जो टोटल यूनेस्को की साइट्स हैं ये 38 हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट के कारण बनती है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। मीथेन गैस होती है ये कोयले की खदानों में विस्फोट के कारण बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के आपको और भी कुछ राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? हिमालय मतलब हिमाचल प्रदेश में है, आपको याद रखना है। और सिम्बलवारा नेशनल जो पार्क है ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है, ये आपको याद रखना है। और ये एक कबीले सांप कबीले का यहाँ पे लोक नृत्य है, और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मटकी का संतुलन मतलब बनाना होता है इस डांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का जनक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद में इसके जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन, ये श्वेत क्रांति के जनक हैं, मतलब दूध की क्रांति। ऑप्शन बी है हीरा लाल चौधरी, ये है फ्रेंड्स नीली क्रांति के जनक। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी है फ्रेंड्स, ये रजत क्रांति मतलब अंडों की क्रांति से संबंधित हैं। और फ्रेंड्स स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन ये हरित क्रांति से संबंधित है, तो आपको याद रखनी है सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु केंद्र नहीं है? परमाणु केंद्र नहीं है बताना है। रामा गुंडम, रावत भाटा, नरोरा या कल्पक्कम। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए रामा गुंडम, ये यहाँ पे कोई परमाणु केंद्र नहीं है, और रावत भाटा, नरोरा और कल्पक्कम में है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 1946, 1941, 1942, 1944। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 1942। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, और इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, और महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका करो और मरो, करो या मरो का नारा बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए है बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी है कैलाश मंदिर, ऑप्शन सी है आदि कुंभेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित मंदिर है वो कौन सा है? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर है ये एलोरा की गुफा का प्रसिद्ध मंदिर है, आपको याद रखना है। और कृष्णदेव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पत्रकारिता ऑप्शन बी, साहित्य ऑप्शन सी, संगीत ऑप्शन डी, नृत्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य में दिया जाता है सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम वातावरण में जमते हैं। तो प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम वातावरण में जमते हैं क्या है? एंथ्रोबॉटनी, ब्रायोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए है राधा कृष्णन समिति, ऑप्शन बी है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। तो आपको याद रखना है। और मौलिक कर्तव्य 11 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 51A अनुच्छेद में इसके बारे में दिया गया है, और ये रूस से लिए गए हैं, और 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था इसमें ऐड किए गए। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना?
तो अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सरफराज खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र या मीर कासिम? तो राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से भारत का तोता नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से भारत का तोता नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तानसेन, इब्न बतूता, अमीर खुसरो या बदायूनी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अटलांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंटार्कटिक में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? सर्दी, बसंत, भीषण गर्मी, पतझड़? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, भीषण गर्मी में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस और नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है विलियम कंपनी, ऑप्शन बी लॉर्ड कंपनी, ऑप्शन सी लॉरेंस कंपनी, ऑप्शन डी जॉन कंपनी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन कंपनी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, भगत सिंह या नाना साहेब? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नाना साहेब। तो फ्रेंड्स 25 में से आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट दिया कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें इसे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।